आगे आए और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का आगाज करें। और यह दीप प्रज्वलन ये साक्षी है कि जिस प्रकार एक जिन्होंने ये कॉफी विद एसपी जो है ये पहल शुरू की है। बेसिकली ये सिर्फ कॉफी पीने का जरिया नहीं है, तो कॉफी में जो वार्मथ है, कॉफी में जो कैफीन है, जो आपको एक तरीके से एनर्जी देता है, उत्साही रखता है, तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ जुड़ने से प्रशासन के कार्य, विशेष तौर पे पुलिस के कार्य जो है काफी बेहतर तरीके से किए जा सकते हैं। और अभी जो जमाना आ गया है वो डेवलपमेंटल पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग और रिफॉर्मेटिव पुलिसिंग का आ गया है, जिसमें पुलिसिंग सिर्फ पनिटिव एक्शन नहीं लेगी, पुलिसिंग सिर्फ अरेस्ट नहीं करेगी, तो पुलिस जो है लोगों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ एक मित्रता का व्यवहार करेगी। और इससे बेहतर क्या उदाहरण हो सकता है कि जब खुद जिला के कप्तान यहाँ पे 1-to-1 रूबरू हो रहे हैं आप सभी लोगों से। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब लोग जो है आउट ऑफ साइट रहते हैं, आउट ऑफ टच रहते हैं। ये होना नहीं चाहिए। बेसिकली हम लोगों का दायित्व है कि वी आर सिविल सर्वेंट्स। एग्जाम को भी क्या कहा जाता है, लोक सेवा आयोग, ठीक है, लोगों की सेवा के लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्यभार रहता है, जो दायित्व रहता है, जो इश्यूज रहते हैं, वो इश्यूज दायरे बड़े रहने के कारण आप लोगों के साथ संपर्क नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर आशीष के द्वारा जो है यहाँ पे ये एक अवसर आप सभी लोगों को दिया गया है। उपस्थित सभी युवाओं को बहुत बहुत गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप लोगों का बहुत बहुत खैर मकदम। बहुत देर से मैं देख रहा था कि आप लोग सोच रहे थे कि ये कॉफी विद एसपी करके क्या करवा रहे हैं। युवा आए हैं, सबकी आंखों में एक चमक दिख रही है कि हम चलेंगे, हमें कुछ सीखने को मिलेगा। आए हैं ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस जोश को, इस ऊर्जा को बचा के रखना, क्योंकि आने वाले समय में इस ऊर्जा से आपको देश की रक्षा, समाज की सेवा और पूरे राज्य का नाम रोशन करना है। तो यहाँ से हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, और यहाँ पर जितने लोग आपको दिख रहे हैं, जो सक्सेसफुल आपको नजर आते हैं, जो किसी पोस्ट पर हैं, जो किसी तरह से आपको प्रेरित कर सकते हैं, का माध्यम है। तो जहाँ भी आप जाएं, पहले सीख ये ले लें कि जब आप स्टूडेंट मोड में हैं, जब आप कुछ सीखना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा एक कागज कलम रखना चाहिए साथ में, कि जहाँ जो अच्छी बातें मिले, जहाँ जो अच्छी बात मिले उसको आप तुरंत सीखें। उसके लिए फिर कहीं और वापस जाने की आवश्यकता नहीं कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं, जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। कोई एक आवाज बताइए। इंजीनियर। जरा ये ड्रोन बंद कर दें, लेकर के जाओ ड्रोन को। हाँ, कोई एक इधर से बोलिए, आप साहब बोलिए। इंजीनियर सर। इंजीनियर बनना चाहते हैं। और पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर। रिसर्चर सर। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। तो मतलब सब लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि अपना भविष्य और देश का भविष्य दोनों जरा अच्छा कर लें, है ना? यही बात है ना? कोई IAS IPS भी बनना चाहता है? आवाज नहीं आई। बहुत बढ़िया। अब आप लोगों ने सोचा है कि IAS IPS कौन लोग बनते हैं? कोई मंगल ग्रह से आता है क्या? कोई बृहस्पति से आता है? अमेरिका से आता है? तो कहां से आता है? बिहार से आता है। कैसे आता है? क्यों आता है?
कभी आप लोगों ने सोचा है? हम भी यहाँ पे बिहारी, सौरभ जी हैं वो भी बिहार से हैं, चंद्र प्रकाश हैं वो भी बिहार से हैं, हमारे जिलाधिकारी महाराष्ट्र से, इस देश से ही हैं। दूसरी सीख ये रही, पहली सीख तो आप लोगों ने क्या नोट किया? कागज कलम हमेशा साथ में रखिए कि जहाँ पर जिससे भी जो अच्छा सीखने को मिले, फिर वो चाहे हमारा सफाई कर्मी ही क्यों ना हो, चाहे हमारे कलेक्टर साहब ही क्यों ना हो, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब क्यों ना हो, जहाँ से जिससे भी जो सीखने की चीज मिलती है उसको जरूर सीखना चाहिए, उसको नोट डाउन करके रख लीजिए। दूसरी सीख ये है कि फोकस स्टडी करिए कि हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है, हमें अच्छी चीजों में ध्यान देना है। आप लोग ये जान के चलिए कि आजकल जो डेविएशन हो रहा है, फिर सवाल उठता है भाई इतने सारे जो विडंबनाएं हैं, आसपास सब कुछ घटित हो रहा है, और आजकल तो फ्री इंटरनेट का भी जमाना है साहब, है जियो का डेटा है। कई लोग, बच्चे लोगों को देखा हमने कि वो टारगेट लेके चलते हैं कि 24 घंटे में हमको 1.5 GB का डेटा खत्म कर देना है। कैंपस में वाईफाई है 20 आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या? अगर करते हैं तो सावधान हो जाइए। हमारे फेसबुक पेज से कितने लोग जुड़े हुए हैं? हॉस्टल वाला अनलिमिटेड। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसमें से यहाँ तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो है लगातार फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे पूछते रहते हैं कि सर कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, हमको टिप्स दीजिए। तो पहला टिप तो हम ये देते हैं कि बाबू तुम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर छोड़ो। तो फिर टिप्स कैसे लेंगे इससे सर? बड़ा डेविएशन का कारण और कोई नहीं है। जब तक कि आप कुछ बन नहीं जाते, सक्सेसफुल हो नहीं जाते, तब तक इन सब विडंबनाओं से एकदम तौबा कर लीजिए कि ये डेविएशन है, इससे आपको फायदा नहीं होने वाला है। फायदा सिर्फ उनको हो सकता है जो डेडिकेटेडली उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें जो आपको यूपीएससी की, बीपीएससी की तैयारी कराते हैं, बैंकिंग क्लर्क की तैयारी करवाते हैं। वैसे भी कुछ ग्रुप हैं, लेकिन वो बड़े चुनिंदा है। बाकी सब जो है लाइक्स के नाम पर, अपनी रीच बढ़ाने के नाम पे वो पैसा कमाते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आपका टाइम बर्बाद करते हैं। आपका डेटा तो खैर बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन डेटा बचाने के चक्कर में आप लोग ऐसा नहीं करिए। फिर सवाल आता है कि इस पढ़ाई के दौरान हम कंसंट्रेशन कैसे बनाएं, है ना? कहीं कुछ विडंबना हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, किसी के घर में समस्या है, किसी के पास परेशानी है, और बहुत तरह की चीज़ें। एक तो हमने सोशल मीडिया डिस्कस कर लिया, और भी है कि देश दुनिया में ये हो रहा है, फलना हो रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, कुछ भी। जो चिंता करने वाले हैं, जिनको लगता है कि जिंदगी में बहुत दुख है, उनके लिए चिंताओं की कमी नहीं होती है। तो जो हमारे ट्रू विद्यार्थी हैं, उनके लिए हमारी चौथी सीख ये है, कभी आपने देखा है जो टांगा में या घोड़ा चलता है कैसे चलता है? उसके इधर ऐसे लगा हुआ रहता है, देखा आप लोगों ने? ताकि इधर नहीं देखे, इधर नहीं देखे। क्यों? कंसंट्रेशन सामने बना रहे। तो एक विद्यार्थी को ये करना होगा कि आपको जितनी भी अलबल की चीजें हैं उन सब की तरफ ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान किस में होना चाहिए? आपका लक्ष्य जहाँ है, फिर वो लक्ष्य एसएससी हो, सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, कस्टम एक्साइज, बीपीएससी, यूपीएससी, एमबीए, कैट, जो भी हो, आपको लक्ष्य निर्धारित करना है और उसकी तरफ घोड़े के माफिक बढ़ना है। समझ गए? फिर आता है सवाल कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, कई लोगों को लगता होगा, है ना? नहीं है? सब लोग अमीर घर से हैं? अच्छा, अगर आप लोग अमीर घर से होते, टाटा बिरला से होते, तो यहाँ नहीं बैठे होते क्या? तो हम लोग तैयारी नहीं कर रहे होते। हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, सब लोग हम लोग उसी तरह से लोअर मिडिल क्लास घर से हैं। तभी हम लोग सपना देख रहे हैं कि हम लोग सरकारी नौकरी करेंगे, समाज सेवा करेंगे, घर परिवार का भी जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा।